हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूरिया किचन में बनने जा रहा है फालसे का शरबत। मैं फालसे का शरबत दो तरीके से बनाऊंगी। एक तो मैं प्यूरी तैयार करूंगी और एक मैं इंस्टेंट शरबत तैयार करूंगी। एक बर्तन में मैंने 2 मग पानी गर्म कर लिया है। अब इसमें मैंने आधा किलो फालसे शामिल किए हैं। फालसों को मैंने अच्छे तरीके से धोकर वो शामिल किए हैं और इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। देखें, फालसे ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और ये फूल भी चुके हैं। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए, फालसे कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये फालसे ठंडे हो जाएं तो इसे एक ग्राइंडर जग में पानी समेत ग्राइंड कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मैं अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। देखें, गुटलियाँ अलग हो चुकी हैं और इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी क्योंकि इसमें थोड़ी प्यूरी शामिल है। फिर से एक बर्तन में मैं फालसे का शरबत शामिल करूँगी और इसमें मैंने आधा किलो चीनी शामिल की है। जितने फालसे हैं उतनी ही चीनी शामिल करनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें से ऊपर से सारी चाक को उतार देना है। अब इसमें मैंने फूड कलर शामिल किया है। जो कश्मीरी चाय में फूड कलर जाता है वही कलर मैंने शामिल किया है। जब फालसों में से पानी आधा हो जाए, प्यूरी बन जाए, थिकनेस आ जाए तो इसमें एक नींबू का रस शामिल करना है और नीचे से आंच को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। प्यूरी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें मैंने बोतलों में शामिल किया है। आप किसी भी जार में इसे सेव कर सकते हैं 6 माह तक। 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून शाजीरा, 1 टीस्पून अजवाइन। अब इंस्टेंट शरबत तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन में 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून अजवाइन ली है। उसे हल्का सा रोस्ट करना है। जब रोस्ट हो जाए तो ठंडा करके ग्राइंड करके काले नमक में शामिल कर देना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब एक जग में हस्बे ज़रूरत फालसे शामिल करने हैं। फालसे शामिल करने के बाद इसमें मैंने पुदीने के पत्ते शामिल करने हैं। जो नमक तैयार किया है वो आधी टीस्पून डालना है और खूब सारी बर्फ़ शामिल करनी है और इसमें मैंने स्प्राइट शामिल की है। आप पानी भी शामिल कर सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। जब ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए तो इसमें मैंने एक छोटी कटोरी चीनी की शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी शामिल कर सकते हैं। इंस्टेंट शरबत तैयार हो चुका है और प्यूरी भी तैयार हो चुकी है। अब मैं इन दोनों को सर्व करती हूँ। दोनों ग्लासों में मैंने बर्फ़ शामिल की है। अब इंस्टेंट वाला शरबत मैं ग्लास में शामिल करूँगी। आप इसे स्टेन करके भी पी सकते हैं। अगर गुटली वाला इस्तेमाल करें तो ये गट के लिए बहुत अच्छा है। अब प्यूरी वाला शरबत मैंने ग्लास में शामिल किया है। उसमें मैंने काला नमक शामिल किया है और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स करना है और इंजॉय करना है। प्यूरी वाला शरबत तैयार है। ये दोनों शरबत मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि ये मैदे को बहुत ठंडक पहुँचाते हैं। और जो इंस्टेंट बनाया है उसमें मैंने मसाले वाला नमक शामिल किया है। दोनों ही शरबत बहुत टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं दोनों में कितना फ़र्क है। आप ये दोनों शरबत अपने घर वालों को बनाकर पिलाएं, उन्हें बहुत ही मज़ा आएगा और उन्हें भी ठंडक का एहसास होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको दोनों शरबत कैसे लगे हैं। आप अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।